कर दे भाई चालू। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सबके? जय बजरंग बली जी। और सब बढ़िया, ठीक ठाक, खुश है? आइए जी, आगे बढ़ते हैं। प्लीज पढ़ें चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं। करिए जी प्रयास। आइए मेरे दोस्तों, कहता है 800 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 275 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना। ये किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है बोस। कहता है अगर इस आर्टिकल को आप 800 रुपए में बेचोगे तो ये आपका सेलिंग प्राइस हुआ। और अगर आप इसी आर्टिकल को 275 रुपए में बेचते, ये भी आपका सेलिंग प्राइस हुआ। ₹800 में बेचे, 275 रुपए में बेचे, तो कहता है 800 रुपए में बेचने पे उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 275 रुपए में बेचने पे हुई हानि का 20 गुना है। यानी 275 में बेचने पे अगर इसे x रुपए का लॉस हुआ है तो 800 रुपए में बेचने पे इसका 20 गुना यानी 20x का प्रॉफिट हो रहा होगा। ये सवाल की भाषा है। एक बार इतनी बात को समझिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से पढ़िए इस बात। देखिए मेरे बच्चे, अब आप जानते हैं सीपी निकालने का एक फार्म, अबे रुक जा। सीपी निकालने का एक सूत्र होता है क्या? एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी से प्रॉफिट हटा देंगे तो भी सीपी निकल के आता है, और एसपी में लॉस जोड़ देंगे तो भी मेरे प्यारे बच्चों सीपी निकल के आता है। एसपी से प्रॉफिट घटा लें तो भी सीपी बनेगा, और एसपी में लॉस जोड़ दें तो भी मेरे बच्चों सीपी बनेगा। सेलिंग प्राइस हुआ 800 रुपए, माइनस प्रॉफिट है 20x, सेलिंग प्राइस हुआ जी 275, लॉस हुआ जी x। इधर उधर लाओगे ये हो जाएगा 21x, ये हो जाएगा 525। 21 से काटेंगे तो x की वैल्यू आएगी 25। एक बार इस बात को समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
आइए दोस्तों, x की वैल्यू 25 आ गई, तो 25 गुना 20 करेंगे तो ये आएगा 500, डिटेल कर रहे हैं तो, और ये आएगा 25। अब आप खुद समझ सकते हैं जी, 275 में बेच के 25 का लॉस, तो खरीदा कितने में होगा? 300 में। या ऐसे निकाल सकते हैं जी, 800 में बेच के 500 तो प्रॉफिट ही कमा लिया, तो फिर खरीदा कितने में होगा? 3। तो यानी कॉस्ट प्राइस आ गया मेरे बच्चे 300 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस हुआ मेरे भाई 300 रुपए, हाँ है ना। कॉस्ट प्राइस क्या हुआ जी? 300 रुपए। कॉस्ट प्राइस हुआ मेरे प्यारे बच्चों 300 रुपए। अब इस पे जो प्रॉफिट है वो कहता है जी कमाना चाह रहा है कितना? 20%। तो 300 का 20% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। 60 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है ना। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा जी? 360 रुपए। तो यानी कुल मिला के हम जो चीज सेल कर रहे हैं वो 360 रुपए में कर रहे हैं। ये तो हुआ मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करने का डिटेल तरीका। फिर एक बार समझिए, फिर शॉर्ट में भी समझाता हूं चीज को। शॉर्टकट भी बता रहे हैं मेरे बच्चों, पहले डिटेल तो समझ लो, अब इसी को शॉर्ट में समझिए और थोड़ा सा गहराई से समझिएगा। चीजें बहुत आसान है, एक बार मन लगा के पढ़ोगे तो समझ में आ जाएंगे। क्या भाई, हद मचा दी और तो। हाँ मैंने ले लिए थे, लेकिन मैं वो आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा ना। रिटर्न मतलब मैं आपको वापसी दे दूंगा भाई दूज वाले आपके पैसे। जब आपने वो मंगानी है ना चीजें, तो चीजें मंगाओगे तो मैं चीजें ला दूंगा ना उतने पैसे की आपकी। फिर तो ठीक है। ठीक है तो बेटा बाय। बालक आजकल पूरे शाने हो रखे हैं भाई। आओ मेरे दोस्तों समझना, कहानी ये है। कहता जी 800 रुपए में बेचे और 275 रुपए में बेचे। 800 रुपए में बेचे और 275 रुपए में बेचे। ये हो गया आपका बीच की कोई वैल्यू, ये आपका आ गया कॉस्ट प्राइस। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों बीच में आपकी कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य। इससे इसके बीच का डिफरेंस कितना है? तो 800 और 275 के बीच का डिफरेंस निकालोगे 525। और कह रहा है कि ये बिल्कुल बीच का कोई पॉइंट होगा कॉस्ट प्राइस कहीं पे भी, क्योंकि ये भी बेचा गया ये भी बेचा गया। तो कॉस्ट से यहां का डिफरेंस अगर 1 यूनिट है तो कह रहा है यहां का डिफरेंस 20 गुना यानी 20 यूनिट है। यही कह रहा है ना भाई, कॉस्ट से सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ही प्रॉफिट लॉस होगा। अगर कम में बेचा है तो लॉस है, ज्यादा में बेच रहे तो प्रॉफिट है। तो कह रहा है जो प्रॉफिट है वो लॉस का 20 टाइम्स है, इसमें क्या बुराई है? यानी रेशियो आया 20:1। तो आपने करना कुछ नहीं, यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है ना 800 से 275 का डिफरेंस है 525, इसको 20:1 में बांटना ही है और कुछ नहीं है। तो बांटेंगे तो 525 गुना में 20, 20 और 1 21, 21 से काटेंगे 25 आएगा, 25 दूनी 50, 500 आएगा।
इसका मतलब ये डिफरेंस 500 आएगा। तो 800 में चीज बेच के 500 का लाभ कमा रहे हो तो खरीदी कितने में होगी? 300 में। तो आपको एक्चुअल में तो सीपी निकालना, तो उसके बाद कुछ और जोड़वा रहा है तो आगे कर ले रहे हैं। ठीक है, अब आइए आगे। कोई नहीं, पहले समझिए, फिर ऐसा ही 2-3 सवाल ले रहा हूं। जुकाम पकड़ गई भाई। बेटा इसके बाद 112वां नंबर लगा दे, 130वां नंबर लगा, इसी में लगा हुआ है फिर ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करिए यार पहले। ब्रजपाल भाई कह रहा क्वेश्चन को तो पूरा कराओ। अनुप्रिया कह रही कल छठ पूजा है सर। जी छठ पूजा है तो मॉर्निंग में छुट्टी है छठ पूजा पे, कल इवनिंग में क्लास है। सुबह सुबह तो पानी में खड़े होके पूजा करते हैं शायद। आई चिंता ना करें, आप जैसा कहेंगे हम वैसा कर लेंगे। कहते 717 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 527 में बेचने पर हुई हानि से इतना ज्यादा। कहता जी 717 रुपए में बेचने पे ये आर्टिकल का मिड में कोई कॉस्ट आता होगा, सीपी। किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 527 रुपए में बेचने पे हुई हानि से 11 से 1/9% ज्यादा है। कहता है यहां जो लॉस हो रहा होगा उससे 11 से 1/9% यहां प्रॉफिट है। तो 11 से 1/9% की फ्रैक्शन क्या होगी मित्र? तो आप कहेंगे 1/9, तो 9 का 11 से 1/9 यानी 1 यूनिट का प्रॉफिट। इसका मतलब अगर लॉस 9 यूनिट है तो प्रॉफिट एक ज्यादा, मतलब कितना हो गया 10। हाँ है ना? तो आप क्या करें, इस डिफरेंस को ले लें यहां से यहां तक के को डिफरेंस। तो 527 और 717 का डिफरेंस कितना है? 190। 190 को आप बांट लें 10:9 में बांटेंगे तो ये वैल्यू 100 आएगी और ये वैल्यू 90 आएगी। एक वैल्यू 100 आएगी, एक वैल्यू 90 आएगी। इसका मतलब जो प्रॉफिट है वो 100 है और जो लॉस है वो 90 रुपीज है। अब आप दोनों चीजें जोड़ सकते हैं। सेलिंग प्राइस में लॉस जोड़ देंगे तो भी सीपी आएगा। 717 में 100 का प्रॉफिट हटा दोगे तो 617 रुपए भी आपका कॉस्ट ही आएगा। यानी एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस आया आपका वो 617 रुपए। अब कह रहा कि अगर वो इसको 10% प्रॉफिट पे बेचे तो मेरे बच्चों 617 का प्रॉफिट कितना होगा? तो इसका आएगा 61 रुपए 70 पैसे। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा जी? जोड़ लेंगे 7 और 1 8, 6 और 1 7, 678.70 रुपीज। ये आपका आंसर हो गया। करो भाई करो करो। अच्छा छठ कल शाम को होगी और परसों सुबह वो होगी। मुझे लगा कल सुबह रहते हैं। फिर ठीक है भाई, तो कल शाम को होगी ना? तो तुम तो 8 बजे के आसपास पानी में खड़े होते ना शायद, चलते पानी में। सूरज पूरी रात खड़े नहीं रहते। और वैसे भी औरतें खड़ी होती है, आदमी तो वैसे भी खड़े नहीं होते, है ना? इस बार वर्ल्ड कप कौन जीतेगा?
लालू प्रसाद यादव जीतेगा, हराम खोरो, यहाँ छठ पूजा की बात हो रही है, तुम्हें वर्ल्ड कप चाहिए, मतलब हार गए हैं फिर भी शांति नहीं है तुम्हें। उधर अनुष्का ने रो 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 के कंगन तोड़ दिए हैं भैया, एक तुम हो भैया, कहाँ है। बेटा बस करिए जी, पेपर का सवाल है, करो जी। उत्कर्ष भैया ले लीजिए ना छुट्टी। कहते एक पुरानी कार डीलर किसी कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है तो उसे कुछ नुकसान होता है, ये होगी जी कार की कॉस्ट प्राइस। कहता अगर इसे 7.6 लाख रुपए में बेचता है तो उसे कुछ नुकसान होता, लेकिन अगर वो इसे 9.2 लाख में बेचता तो उसे कुछ प्रॉफिट होता। और कह रहा है जो प्रॉफिट होता वो उसके लॉस से 3 गुना, यानी लॉस 1 है तो ये प्रॉफिट होगा 3, मनी रेशियो आएगा 3:1। तो डिफरेंस ले लो, 9.2 में से 7.6 घटाओगे क्या बचेगा, देखो जी, घटा के बताओ। मेरे बच्चे 9.2 में से 7.6 गया 1.6, तो 1.6 को समझिए बांटेगा वो 3:1 में, तो बांटना आता ही होगा भाई। 1.6 इंटू में 3, 3 और 1 4, 4 चौक 16, 4 3 12, यानी 1.2 आ जाएगा। तो यहाँ प्रॉफिट होगा जी 1.2 का, हाँ है ना, पक्की बात है। ऐसे ही अगर आप लॉस निकालना चाहें तो यहाँ लॉस हो जाएगा 0.4 का। तो देखा 9.2 लाख में बेचा, 1.2 का प्रॉफिट कमाया, तो खरीदा कितने में होगा, 8 लाख में, सीधी सी बात है भाई। 9,20,000 में से 1,20,000 का प्रॉफिट हटा देंगे तो खरीदा 8 लाख में होगा। तो एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है वो 8 लाख रुपए, और उसको जो प्रॉफिट हुआ है
वो हो रहा है जी क्या, या सीपी पूछ रहा, सीपी पूछ रहा, तो बस डी आंसर आ गया, 8 लाख। चाहिए नहीं सवाल में। आइए भैया, करिए भैया जी। कहता है, पुराने टू व्हीलर के विक्रेता ने एक स्कूटर 40,000 रुपए में बेचा और उसे कुछ नुकसान हुआ। यदि उसने इसे 58,000 रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके नुकसान से दोगुना होता। भाई एक्चुअल में ये स्कूटर का कॉस्ट प्राइस है ना। कहता जी 58,000 रुपए में बेचा, और कहता अगर उसने इसे 40,000 रुपए में बेचा होता तो उसे कुछ नुकसान होता, तो उसका लाभ उसके नुकसान से दोगुना है। तो नुकसान अगर 1 यूनिट का है तो प्रॉफिट उसका 2 यूनिट का है। तो 58 और 40 का डिफरेंस कितना आया जी, 12,000। 12,000 को 2:1 में बांट लेंगे, 2:1 में बांटेंगे तो भैया 12,000, 2 और 1 3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8,000। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये वाली वैल्यू है 8,000। तो 58,000 में 8,000 रुपए तो उसने प्रॉफिट प्रॉफिट कमाया है, तो इसका मतलब एक्चुअल सीपी कितना रहा होगा, 50,000। अब आपसे उसने पूछा क्या है, तो आप कहेंगे सर एक्चुअल सीपी ही पूछा है। तो एक्चुअल सीपी हो गया मेरे बच्चे कितना, 50,000। है ना, यही आपसे सवाल में पूछा हुआ था। अभी कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चे। करिए जी।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है किसी व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 नग के भाव से वस्तुएं खरीदी, फिर 11 रुपए में 10 रुपए के भाव से चीजें बेच दी। पहले डिटेल समझाता हूं, फिर शॉर्ट भी कराऊंगा, क्योंकि बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत चीज है। कहता किसी व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 नग के भाव से चीजें खरीदी, यानी 11 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 10 रुपए। यही कह रहा है ना कि भाई 11 आर्टिकल 10 रुपए के भाव से उसने खरीदे, मतलब 11 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 10 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 10/11 रुपए। और सवाल इतने सीधे नहीं आते, हल्का हल्का सा घुमाव फिराव लेके पूछता है, लेकिन शुरुआत तो बिल्कुल जीरो से ही करनी होती है, इसलिए समझिए। तो एक आर्टिकल का सीपी हो गया 10/11। अब कह रहा है भैया कि फिर उसने 10 आर्टिकल 11 रुपए के भाव से बेच दिए। 10 आर्टिकल 11 रुपए के भाव से बेच दिए, मतलब उल्टा है। 11 आर्टिकल 10 रुपए के भाव से खरीदे, लेकिन फिर 10 आर्टिकल 11 रुपए के भाव से बेच दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 11/10 रुपए। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा जी? 11/10 रुपए। है ना? क्या किसी भाई को दिक्कत है? 11/10 रुपए। अब मेरे बच्चे, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 10/11, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 11/10। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 11/10। तो भाई एक चीज इतने में खरीदी, इतने में बेची, तो प्रॉफिट क्या हुआ? तो आप कहेंगे जी प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दो सर। तो सेलिंग प्राइस है 11/10 और कॉस्ट प्राइस क्या है? 10/11। तो एलसीएम आया 110, 121, 100, यानी प्रॉफिट आया 21/110। हाँ है ना? ये आया मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट आपका। सही है गलत है? सही। अब कह रहे हैं जी प्रॉफिट परसेंट निकाल के बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट परसेंट का सूत्र होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट क्या है जी? 21/110। सीपी क्या है जी? 10/11। भाई एक आर्टिकल का सीपी इतना है, एक आर्टिकल पे प्रॉफिट इतना हुआ है, गुना 100। 21/110 गुना, ये पलट के लिखोगे तो 11/10 गुना में 100। 0 0 से 0 0 काट दो, 11 से 11 काटोगे तो आंसर आएगा 21। यानी 21% का प्रॉफिट इस तरीके से कुल मिला के उसे होगा। हाँ है ना?
बड़े भैया, अब एक बात बताइए मुझे, क्या मैं आपको एक बात कहूं कि यार मैं 10 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से कोई चीज खरीद के लाया और मैंने 12 रुपए प्रति 450 ग्राम के हिसाब से चीजें बेच दी, तो बताइए मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, कितना परसेंट मुझे प्रॉफिट हुआ? तो क्या आप ये कर देंगे कि भाई 10 में खरीदी 12 में बेची, 2 का लाभ, तो सर 2 का लाभ 10 पे तो 100 पे कितना, तो सर ये तो 20% आंसर हो गया। क्या ये कर पाएंगे आप? क्या ये ठीक तरीका होगा? तो आपका आंसर होगा ना सर, ये तो गलत बात होगी। आपकी क्यों गलत बात होगी सर? क्योंकि सर यहां तो पर किलोग्राम पे आप बात करके, लेकिन यहां बात कर रहे हैं 450 ग्राम पे। तो सर हम तभी में कंपैरिजन कर सकते हैं जब यहां जितनी क्वांटिटी हो उतनी ही क्वांटिटी यहां हो। यानी जब तक क्वांटिटी सेम नहीं होगी ना सर, तब तक मजा नहीं आएगा, बात नहीं बनेगी। सर जब तक क्वांटिटी सेम नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। यानी अगर यहां पर किलोग्राम है तो यहां पे भी पर किलोग्राम हो, यहां 450 है तो फिर यहां पे भी 450। यानी जब तक लास्ट वाली वैल्यू जो कंपैरिजन की वो सेम नहीं होगी, आप ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते। हाँ है ना? ये गलत बात हो जाएगी इस तरह कंपैरिजन करना। तो इस सवाल में भी हमें आपको सबको यही बात सोचनी है कि भैया किसी व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 नग के भाव से खरीदे और 11 रुपए में 10 नग के भाव से बेच दिए। तो आप ऐसे लिखिए, यहां आर्टिकल और यहां प्राइस। तो 11 आर्टिकल 10 रुपए के भाव से खरीदे और 10 आर्टिकल 11 रुपए के भाव से बेच दिए। अब मेरे बच्चे, ये कॉस्ट प्राइस है लेकिन 11 आर्टिकल का, ये सेलिंग प्राइस है 10 आर्टिकल का। तो बेसिकली नंबर ऑफ आर्टिकल डिफरेंट है। तो क्या करो ऐसे केसेस में कि नंबर ऑफ आर्टिकल सेम कर लो, इसे 10 से गुना कर लेते हैं और इसे 11 से। तो ये भी 110 आर्टिकल हो जाएगा, ये भी 110। तो इसे 10 से किया तो इधर भी 10 से कर लो। इसका लो 110 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपए आया और यहां 110 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 121 रुपए आया। यहां 110 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, यहां 110 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 121 रुपए है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ? तो आप कहेंगे 21 का। और 100 पे 21 का प्रॉफिट होना मतलब 21% का लाभ हो रहा है। हाँ है ना? 21% का प्रॉफिट हो रहा है। समझ पाए मेरे बच्चे? करिए जी इस सवाल को।
देखिए यार, कहता है एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 6 पेंसिलों के भाव से पेंसिलें खरीदी और 6 रुपए में 5 पेंसिल के भाव से पेंसिलें बेच दी। ये आर्टिकल हो गए जी आपके। ये प्राइस हो गया जी। तो कहता है 6 आर्टिकल 5 रुपए के भाव से खरीदे। सीपी माने खरीदना। और कहता है जी फिर 5 आर्टिकल 6 रुपए के भाव से बेच दिए। तो करेंगे क्या, नंबर ऑफ आर्टिकल सेम कर लें, तो इधर 5 से कर देंगे, इधर 6 से कर देंगे। तो कुल मिला के रिजल्ट ऐसे बनेगा कि 30 आर्टिकल का कॉस्ट है 25 रुपए और 30 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 36 रुपए। तो प्रॉफिट कितने का हुआ जी, 11 का। तो 11 यूनिट का प्रॉफिट है 25 पे, तो 100 पे कितना, तो आंसर आएगा 44%। पक्का। प्लीज करिए बच्चे। देखिए मेरे बच्चे ध्यान से, एक विक्रेता 6 रुपए में 7 केले खरीदता है, तो 7 आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 6 रुपए और 6 आर्टिकल का कॉस्ट 7 रुपए। ये सीपी और ये एसपी। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें करना क्या है कि प्राइस ना क्वांटिटी सेम लानी होगी, तभी कंपेयर कर सकते हैं। तो इसे 7 से करो, इसे 6 से करो, बाकी इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा 6×36 लिखा करो और 7×7 49 लिखा करो। तो 36 में खरीद के 49 बेचा, 13 का लाभ। तो मेरे बेटे 13 का लाभ 36 पे, तो 100 पे कितना। अभी एक्यूरेट सोल्व नहीं होगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो कैलकुलेशन करनी होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन फिर भी अगर हमें ऑप्शन से जाना हो तो ऑप्शन बहुत नजदीक दे रखा है। वही 36% के आसपास या तो लॉस है या प्रॉफिट है, 26 के आसपास प्रॉफिट है या लॉस है। देखते हैं क्या आएगा। पहली बात तो ये कि प्रॉफिट है ना, तो इसका मतलब लॉस वाली कहानी खत्म, ये खत्म, ये खत्म। यानी या तो 26% प्रॉफिट होगा या 36% होगा। अब एक बात बताइए, क्या कि अगर ये लगभग 1/3 आता, लगभग 1/3 आता तो प्रॉफिट आता कितना, 33 सही 1/3%। हाँ है ना। लेकिन ये तो 1/3 से कम है, यानी 13 का 3 गुना 39 से कम है। तो नीचे वैल्यू जितनी कम होगी उत्तर उतना बड़ा होता जाएगा, यानी 33 से बड़ा आंसर आएगा। तो 33 से बड़ा आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ये ऑप्शन ना, ये पेपर का क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। प्लीज करें। कहता है विक्रेता 3 रुपए में 4 केले खरीदता है और 4 रुपए में 3 केले बेचता है। भाई 4 केले आर्टिकल 3 रुपए के भाव से खरीदे, और कहता है 3 केले 4 रुपए के भाव से बेचे। अब मेरे बच्चे दोनों ही जगह पे नंबर ऑफ आर्टिकल सेम होगा, तो इधर 3 से करेंगे, इधर 4 से। तो 12 आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो है 9 रुपए, और 12 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो आया 16 रुपए। तो 9 में चीज खरीद के 16 में बेच रहे हैं, कितने का लाभ, 7 का। तो 7 का प्रॉफिट 9 पे, तो 100 पे कितना। तो 1/9 होता है 11 से 1/9, तो 7/9 हो जाएगा मेरे बच्चे 77 सही। 7/9% है कहीं प्रॉफिट हो रहा है ये, क्योंकि बी ऑप्शन में तो लॉस था। हाँ है ना। फटाफट कर दीजिए, एक ही टाइप के कई सारे क्वेश्चन हो रहे हैं।
खड़ाखट करने की कोशिश करते हैं। कहता 9 आर्टिकल 8 रुपए के और 8 आर्टिकल 9 रुपए के, तो 8×8 = 64 और 9×9 = 81। 64 में खरीदे 81 में बेचा, 17 का लाभ, 7×4 = 11। 17 का लाभ 64 पे, तो 100 पे कितना? अंदाजे पे जाइए। पहली बात प्रॉफिट हो रहा है इसलिए लॉस तो हटा ही दो सवाल में। अब 13 आंसर है या 26 वो चेक कर लेते हैं। 17 देखो 64 का 13% होने का 13×6 = 78, 7-8% होता तब जाके हम कहते हैं कि हाँ भाई 13% है। ये तो 26% के आसपास आंसर है भाई। 25% होता है 1/4, तो 17×4 = 68, लगभग 1/4 के आसपास, यानी 26% के आसपास आंसर है। बढ़े ही आगे। आज तो भैया जुकाम पकड़ के मानेंगे मुझे। अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन होगा चीजों में, प्लीज ट्राई इट। अभी तक सिंपल से सेल परचेज थी, अब परचेज दो डिफरेंट तरीके से फिर सेल है। अरे शुभम भाई काहे की जय हो। देखिए भैया, a man purchased some oranges at the rate of 1 oranges for rupees 2 and some same number of oranges at the rate of 2 oranges for rupees 1, and he sells all of them at a rate of 4 oranges for rupees 3। कहता है एक आदमी ने कुछ नारंगी 2 रुपए में एक नारंगी तथा उतनी ही नारंगी 1 रुपए में 2 नारंगी के भाव से खरीदे। ध्यान देना,
हॉल में कह रहा है एक आदमी ने कुछ तो एक आर्टिकल 2 रुपए के भाव से और 2 आर्टिकल 1 रुपए के भाव से खरीदे। कहता भैया जितने यहां से खरीदे हैं ना, अगर यहां से एक्स संतरे खरीदे तो कह रहा है जी यहां से भी एक्स ही संतरे खरीदे। मतलब जितनी क्वांटिटी यहां से परचेज की उतनी ही क्वांटिटी यहां से परचेज की, लेकिन यहां इस रेट से परचेज की, यहां इस रेट से परचेज की। मतलब ये हुआ कि दोनों जगह हमें नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करके दिखाना होगा। सेम करके कैसे दिखाएं? ये 2 है, ये 1 है, तो इसे 2 से गुना करो, इसे 1 से हो जाएंगे सेम। तो इसे 2 से किया तो इधर भी 2 से करो, इसे 1 से किया तो इधर भी 1 से। ये आएगा 4, ये आएगा 1। हाँ है ना? तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सर कुल मिला के भाई एक्स और एक्स 2x आर्टिकल हुए, यानी 2 आर्टिकल यहाँ, 2 यहाँ, 4। तो 4 आर्टिकल जो है उनका जो कॉस्ट प्राइस है एक्चुअल में वो बन रहा है 5 रुपए। कितना बन रहा है जी एक्चुअल में? 5 रुपए। अब कह रहा है जी जितने भी उसने खरीदे उन सबको उसने बेच दिया। जितने भी खरीदे उन सबको उसने बेच दिया। कैसे बेचा जी? 4 आर्टिकल 3 रुपए के भाव से बेच दिए। कहता है जी जब सेल करने लगा, सेलिंग प्राइस किया, तो 4 आर्टिकल 3 रुपए के भाव से बेच दिए। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हमने खरीदे कितने? 4, और बेच भी कितने दिए? 4। तो कोई लफड़ा ही नहीं है भाई। 4 ही खरीदे, 4 ही बेच दिए। बोलो भाई दिक्कत है क्या? 4 खरीदे, 4 ही बेच दिए, क्या बुरा ये सवाल में? 5 में खरीदे, 3 में बेच दिए, तो कितने का लॉस उठा रहे हैं? 2 का। तो 2 का लॉस है जी किस पे? 5 पे। तो 100 पे कितना? 40% लॉस पे चीजों को उसने बेच दिया है मेरे भाई। 40% लॉस पे चीजों को बेचा है। आराम से पहले समझो, कोई जल्दबाजी नहीं, आगे भागने की कोई जल्दी नहीं, धीरे धीरे। हो हो, जिंदगी एक सफर। टू एक्स का क्या करना है? मतलब जितने यहां से लिए उतने ही यहां से लिए, मतलब एक्स और एक्स कुल मिला के 2x। मतलब जितने टोटल खरीदे उतने ही बेच दिए। ये तो सिर्फ समझाने के लिए, इसका कोई यूज नहीं है। इसका मतलब मैं ये कह रहा था कि जितने यहां से लोगे उतने ही यहां से लेने होंगे। अगर यहां से 2 लिए तो यहां से भी 2 ही लेने होंगे। ये समझाना चाह रहा था मैं तो। कोई नहीं, कई सारे लेंगे, सवाल दिक्कत ही नहीं। एक सेकंड ना। करिए जी।
ठीक है यार। एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी 2 रुपए में 3 नारंगी के भाव से और उतनी ही नारंगी 4 रुपए में 5 नारंगी के भाव से खरीदी। व्यक्ति ने सभी को 5 नारंगी, ये क्या कर दिया, कौन सी इंग्लिश फेल दी मैंने, 6 नारंगी के भाव से बेच दी। तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। आइए जी, ये आर्टिकल है और ये मेरे बच्चे प्राइस है। तो कह रहे एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी, 2 नारंगी, 3 नारंगी 2 रुपए के भाव से खरीदी और उतनी ही नारंगी 5 नारंगी 4 रुपए के भाव से खरीदी। दोनों ही कोस्ट है, ये भी कोस्ट है, ये भी कोस्ट है। क्या ये रहा कि भाई जितनी यहां से ली है उतनी यहां से, अगर यहां से एक्स ली है तो यहां से भी एक्स होगी। तो भैया नंबर ऑफ आर्टिकल दोनों जगह सेम करने, कैसे सेम करें। यहाँ 3 है या 5 है तो इधर 5 से गुना करो, यहाँ 3 है तो 3 से करो, तो 15 हो गया, तो 5 से करो या 3 से करो। तो ये 10 आया, ये 12 आया। तो कुल मिलाकर रिजल्ट आया कि भाई 15 आर्टिकल का सीपी 10 और 12 22 रुपए। 15 आर्टिकल का जो सीपी है वो 22 रुपए। ठीक है मेरे भाई, गलत हो तो बताना। अब कह रहा है उसने इन सारे आर्टिकल को बेच दिया। कैसे बेच दिया भैया। कह रहा जी 6 आर्टिकल 5 रुपए के भाव से बेच दिए। यही है ना, 6 आर्टिकल 5 रुपए के भाव से बेच दिए। कह रहा जी बताओ प्रॉफिट लॉस कैसे क्या निकलेगा। तो मेरे बच्चे 15 और 6 को कैसे बराबर किया जा सकता है। तो आप कहेंगे सर 15 और 6 का एलसीएम आया 30। तो सर इसे कर दो 2 से गुना, इसे कर दो 5 से, तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, कोई बुराई है नहीं। तो इधर 2 से क्या, इधर भी 2 से करो, इधर 5 से क्या, इधर भी 5 से। तो मतलब 30 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 44 रुपए। और मेरे बच्चे 30 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो है 25 रुपए। हाँ है ना, 30 आर्टिकल का, ओहो माफ करना भाई, गड़बड़ कर दी। हमने तुमको दिल दे दिया, मैंने सोचा कौन हो तुम। बस गलती है कि यहाँ 15 नहीं 30 आएगा, क्योंकि 15 आर्टिकल यहां हो गए, 15 यहां हो गए, तो 15 15 30, यानी कुल मिला के 30 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 22 रुपए। माफ करना मेरे बच्चे, हाथ जोड़ के माफी। तो 30 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अगर 22 है, 30 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 22 है, तो कह रहा उसने इन सबको बेच दिया 6 आर्टिकल 5 के भाव से। तो सेम करने के लिए इसे किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से। तो इधर भी किससे करना होगा, 5 से। तो 30 आर्टिकल का कॉस्ट है 22, तो 30 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 25। तो यानी हम यूं कह सकते हैं कि 30 आर्टिकल खरीदे 22 के और 30 आर्टिकल बेचे 25 के, तो कितने का लाभ, 3 का। तो 3 का लाभ 22 पे, तो 100 पे कितना। ये मेरा आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया 150/11%। माफी चाहते हैं गलती के लिए। प्लीज करिए आप इसे।
आइए, कहते हैं मैन सेज टू आर्टिकल ऑन सेम प्राइस। ना ना भाई, ये तो गलत आ गया। ये वाला है, सॉरी माफ करना, क्वेश्चन ही गलत उठा लिया था। इसको करते हैं। सवाल में कह रहा है कि व्यक्ति ने कुछ संतरे, एक संतरा 2 रुपए के भाव से खरीदा, उतने ही 2 संतरे 3 रुपए के भाव से खरीदे। एबीसीपी एबीसीपी भैया यहां सेम करेंगे आर्टिकल, तो इसे 2 से कर दो, इधर भी तो 4, इधर 1 से किया तो इधर भी 1 से 3, तो 2 और 2 4 आर्टिकल, तो 4 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बना 4 और 3 7 रुपए। 4 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस बना मेरे पे 4 और 3 7 रुपए, हाँ है ना। तो 4 आर्टिकल का कॉस्ट है 7 रुपए। अब आगे कह रहा है कि उसने जब इनको बेचा तो 3 आर्टिकल 4 रुपए के भाव से बेच दिए। तीन आर्टिकल 4 रुपए के भाव से बेच दिए, है ना। 3 आर्टिकल 4 रुपए के भाव से बेच दिए, तो इसे किससे गुना करें? 3 से। इसे किससे करें? 4 से। तो इधर भी 4 से, इधर 3 से। तो इसका मतलब 12 आर्टिकल कुल मिला के जो खरीदे हैं वो 21 में, और 12 आर्टिकल कुल मिला के बेचे हैं 16 में, है ना। तो लॉस कितने का हुआ जी? तो 5 यूनिट का लॉस हुआ। तो 5 यूनिट का लॉस 21 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा जी 500/21%। दैट इज योर आंसर, है ना। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे शेरों, बाकी कल मिलते हैं।